सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट हो चुका है। चेक करना था कि कोई कोई रिकॉर्डिंग बंद रहती है। और आज हम लोग बात करते हैं टोटल कितने फॉर्म फिल हुए हैं। ठीक है। और नीचे बता दूं एनबी का कोर्स चल रहा है एप्लीकेशन पे। और आज ऑफर भी है। आज ऑफर भी है। ठीक है। आपको कूपन कोड लगाना है India75। आपको सब कुछ मिल रहा है उस पे। बेस्ट टेस्ट सीरीज एकदम एग्जाम पैटर्न पे। सिर्फ आप ये टेस्ट सीरीज लगाओगे आपका चीजें प्रैक्टिस हो जाएंगी सिर्फ कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं। बेस्ट स्टडी मटेरियल। एक चीज जान जाओ कि मैथ्स कर लोगे, रीजनिंग कर लोगे, इंग्लिश भी कर लोगे, यहां पे आगे फेल हो जाओगे। यही हाल पिछले साल बच्चों का हुआ था कि ये सब अच्छा से किए लेकिन यहां पे आगे फेल हो गए प्रीलिम्स में। जो 2 नंबर 3 नंबर या 5 नंबर 10 नंबर से सर जीए बहुत बेकार चला गया, बाकी सब तो अच्छा गया, सर जीए बेकार चला गया। जीए का आपको कंप्लीट तैयारी, आपको सिर्फ मैं जितना दे रहा हूं सिर्फ उतना पढ़ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो जाओ अवेल करो। सारा स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके में आप जो भी नाम आप जानते होगे सर ये स्टैटिक पॉइंट। और आप वहां पे जाके कंटेंट सेक्शन में सिर्फ जाके देखो, स्टोर मेनू में आपको मिल जाएगा कोर्स। ठीक है। अवेलेबल होगा, वहां से कंटेंट सेक्शन में जाना है और एक बार जाके वहां देख लो, पता चल जाएगा आपको कि चीजें क्या बेहतरीन लेवल की दी गई है। ठीक है। तो जाइए अवेल कीजिए। और ऑफर है सिर्फ आज के लिए, India75 लगाना है। ठीक है। ये ऑफर लगा देना वहां पे। ठीक है। तो आपका 75 रुपीज ओरिजिनल प्राइस से और ऑफ हो जाएगा। ऑलरेडी 77% पे ऑफ चल रहा है। इसके बाद भी मैं आपको, जब आप ये 75 लगाओगे तो और ऑफ हो जाएगा। ठीक है। जाओ अवेल करो, मजा आ जाएगा पढ़ने में। आप पढ़ने के बाद खुद आप बोलोगे सर लिटरली यही है। और जो बच्चे नए हैं, जो कहां मिलेगा, ये मिलेगा द जेआरएम एकेडमी के एप्लीकेशन पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से ले लो। ठीक है। भाई लोगों को ऐसे बेवकूफ बनाया जा रहा है ना, आप विश्वास नहीं करेंगे। जो फ्री पीडीएफ पड़ी हुई है, पैसे लिए जा रहे हैं उसके, फ्री पीडीएफ के। बच्चे मेरे से बता रहे हैं कि सर वो फ्री पीडीएफ पड़ा हुआ है सर, उसके पैसे लिए जा रहे हैं और लोग तैयारी करवा रहे हैं एनबीए। कैसे? मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैं क्या ये क्या है? आदमी मेहनत नहीं करना चाहता है, बस सबका बना बनाया मिल जाए। ठीक है। चलो खैर छोड़ो, जिसको जैसे करना है करें। हम लोग अपने चीज पे आते हैं। देखो कितने फॉर्म फिलअप किए गए, कैसे क्या हुआ, मैं सब कुछ बता रहा हूं। ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन, सिर्फ रजिस्ट्रेशन मैंने किया सीनियर असिस्टेंट का, जब फॉर्म निकला था उसी टाइम 14 जुलाई लगभग 11 बजे फॉर्म आया था। 11 PM पे मैंने अपडेट भी किया था टेलीग्राम ग्रुप पे, जो बच्चे जानते होंगे। ठीक है। 9 बजे लिखा था, मैं कहता 11 बजे तक आ जाए, 11 बजे तक आ गया था। उस समय जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया तो फॉर्म नहीं भरो, पहले बार जान लो। ठीक है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है, वरना दे दूंगा, चेक करके देख लेना। ठीक है। हाँ, तो ये सब चीजें समझ लो, मैं आगे लास्ट में सब कुछ बताऊंगा। तो उस समय सीक्वेंस नंबर आया था 2000057 सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट थी। ठीक है। अभी देखते जाओ, मैं सारी कहानी क्लियर करूंगा। ठीक है। और ये फिर मैंने कल रात को रजिस्ट्रेशन किया एक 11:50 पे। उसका सीक्वेंस नंबर ये था 2117247। ठीक है। और ये कब था का? ये 14 जुलाई का था और ये 14 अगस्त मतलब कल का था, सीनियर असिस्टेंट का। ठीक है। ये रात के 11:50 मतलब जब एकदम ही फॉर्म खत्म होने वाला था, लास्ट डेट आ चुकी थी। ठीक है। तब अब देखो, मैं यहां से पेन का कलर कुछ चेंज कर रहा हूं जिससे आपको चीजें समझ में आए। डिस्क्लेमर पहले दे दे रहा हूं, जिसको स्पीड बढ़ानी हो वीडियो की स्पीड बढ़ा लेना। ठीक है। मैं आराम से समझाऊंगा। 14 जुलाई को भरा गया सर, जो रजिस्ट्रेशन नंबर मुझको मिला इतना। 15 जुलाई एक बच्चे ने मुझको कल भेजा था। मैंने कल टेलीग्राम ग्रुप में बोला था कि भाई जो जो भरे हैं एक बार मुझको दे दो रजिस्ट्रेशन नंबर। तो उसने भेजा सर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। उसने 15 को भरा, 264 पे आया। सीरीज देखते जाना, अभी यही चल रहा है। फिर 13 अगस्त को आया, फिर 211 पे आ चुके हैं। अब 210 से 211 पे आ चुके हैं। 68444।
फिर 14 अगस्त जो कि मैंने रजिस्ट्रेशन किया था वो आया 211172447। ठीक है, ये था 11:50 पे और ये था 11 बजे उस दिन जिस दिन फॉर्म आया था। तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो टोटल आ रहा है 1,72,380। आप कहोगे सर सीनियर असिस्टेंट का इतना फॉर्म भर गया है, मैं कहूंगा नहीं, इतना फॉर्म सीनियर असिस्टेंट का नहीं भरा गया। अभी मैं चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है, तो घबराना नहीं है, लेकिन हाँ फॉर्म ज्यादा भरा गया है, ये तो गारंटीड है। सीरीज याद रखना 2-1 से ही सीरीज है, 2-1 ये आपकी बेसिकली ईयर वाली है सीरीज, और यहां से स्टार्ट हो रही है लास्ट के 6 डिजिट जो है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं जूनियर असिस्टेंट पे। ये भी मैंने जस्ट उसी के बाद भरा था 14 जुलाई को 11 AM, जिसपे मुझको मिला, देखो ये वाला मुझको मिला क्या 57। इसके जस्ट बाद इसके देखो लास्ट स्टार्टिंग 2140 और जस्ट मुझको 57, ये गौर करने वाली बात है। और फिर 21 फिर 40 फिर 77। ठीक है, मतलब ये जस्ट मैंने भरा था उसके जस्ट बाद, मतलब 2 मिनट मुझको लगाओ, 2 मिनट में रजिस्ट्रेशन हो गया होगा, 5 मिनट जो भी लगाओ। ठीक है, ये मुझको 11 बजे ये चीज था। अब समझो मेरी बात, 14 अगस्त को कल रात को अब मुझको मिला जूनियर असिस्टेंट में, ये देखो लिखा हुआ है क्या 2117249, यहां पे देख लो। 14 जुलाई को मैंने भरा था 11 बजे, ये मिला। 14 अगस्त को 11:53 पे ये मिल गया। 26 जुलाई को एक लड़के ने भी स्टूडेंट ने एस्पिरेंट ने मुझको भेजा कि सर ये मेरा है, तो देखो उसने 26 जुलाई को भरा था, अभी भी यहाँ पे 1 नहीं आया, 0 ही आया, सिर्फ लास्ट के 6 डिजिट में सिर्फ 92,938 तक गया है। फिर 14 अगस्त को क्या एक 12 अगस्त यहाँ भी है, मैंने थोड़ा सा नीचे स्पेस देख के लिख दिया था इसलिए वहां स्पेस नहीं था। 211 ये इसका तो कोई मतलब नहीं है। फिर 12/11/57 देन 14 अगस्त में आते हैं 170,803 एंड लास्ट फिर 14 अगस्त जो कि ये एक बच्चे ने और दिया था, ठीक है, जो उसने कल रात को ही भरा था, उसने भरा था 11 बजे। अब चीजें मेरी बात सुनना, जो बच्चे ने रात 11 बजे भरा था ना, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर में उसको मिला था क्या, एप्लीकेशन नंबर 211722013, और जो लास्ट मैंने फिल किया जूनियर असिस्टेंट का वो मुझको मिला 21 हटा दो 172469। देखो ये 172 यहां भी मुझको मिला हुआ है, ठीक है, 172 यहां भी मुझको मिला हुआ है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 172 यहां भी मुझको मिला हुआ है, और इसको मिला 013, और ठीक 50 मिनट जब मैंने किया तो मुझको मिला क्या 469। इसका मतलब क्या कि इतने देर में इतने फॉर्म भरा गए, ऐसा नहीं है, इसमें जूनियर असिस्टेंट भी था, सीनियर असिस्टेंट भी था और अकाउंटेंट भी था। तो टोटल आपके हिसाब से अगर मैं इसको मिलाऊं कि इसको घटा दूं इन दोनों में, तो क्या जूनियर असिस्टेंट में 1,72,392 फॉर्म भरेगा। इसका मतलब सीनियर असिस्टेंट में भी 172,514 फॉर्म और जूनियर असिस्टेंट में 172 और 392 फॉर्म। ऐसा पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहां मैंने एक चीज हाँ लिखा हुआ, चलो दिखाता हूं, अभी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको अच्छा देख लो असिस्टेंट और जूनियर कॉन्ट्रैक्ट का भी देख लो, फिर एक साथ बताता हूं। जुलाई का 20 जुलाई को एक लड़के ने फॉर्म भरा था, उसने दिया सर इतना, और 14 अगस्त को कल को ही एक लड़के ने फिर भरा था, अभी रात को 11 बजे उसका आया था ये नंबर। तो क्या जूनियर अकाउंटेंट में 1,13,412 पोस्ट भरे गए होंगे, गलत है। तो आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है, ये असल में ये एक साथ सीरीज चल रही है, ये पूरी सीरीज चल रही है, इन्होंने ऐसे शुरू किया है, ठीक है, यहां से तो यहां जितने लोग आते जा रहे हैं, जितने लोग आते जा रहे हैं ऐसे ऐड होता जा रहा है, बस ये सीरीज आई है। ठीक है, ऐसे चलना है इसको। तो जूनियर असिस्टेंट, अकाउंटेंट या सीनियर असिस्टेंट का सीरीज अलग नहीं है, एक साथ कंबाइन किया गया, ये चीजें हैं। ठीक है मेरी बात, तो समझ लो कि टोटल बेसिकली अगर मैं 1,72,380 प्लस 57, ये वाला 57 भी मैं हटा दूं, इसमें ऐड कर दूं, और प्लस 77 ये लास्ट इसका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का,
तो लगभग 1,72,514 फॉर्म भरे गए। और अभी इसमें अकाउंटेंट का ऐड नहीं है, तो उसका मतलब 50 और मान लो, तो लगभग 600 के आसपास, 1,72,600 के आसपास टोटल फॉर्म भरे गए। तो आप नियर अबाउट 1.7 लाख फॉर्म मान सकते हो। अच्छा, अभी कैटेगरी वाइज और क्या वाइज है वो वाला मैं आपको बाद में बताऊंगा, बता दूंगा, लेकिन ठीक है, कैटेगरी वाइज कितने भरे गए, एग्जैक्ट टोटल कितने भरे, क्या क्या भरे गए, मैं बता दूंगा। अभी मेन बात बताना है, वो चीज रुके रहना, पूरा वीडियो देख के जाना। जो लोग नए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़ा सपोर्ट कर दो बस, ठीक है। तो टोटल रजिस्ट्रेशन नियर अबाउट 1.7 लाख के आसपास है। अच्छा बोलो सर इतना ज्यादा फॉर्म, इतना एनबी को पैसा मिल गया? नहीं, देखो पता है, इसमें बहुत से लोगों ने तो फीस नहीं दिया होगा, बहुत से लोगों ने फीस नहीं दिया होगा, ठीक है, संख्या एक नहीं, बहुत से लोगों ने फीस नहीं दिया होगा, ठीक है। कुछ फेक रजिस्ट्रेशन भी होंगे, जैसे 2-3 तो मैंने कर दिए, ऐसे ही कुछ लोग और किए होंगे, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ठीक है। कुछ बच्चे आधार कार्ड की वजह से भी रजिस्ट्रेशन नहीं किए, है मेरे पास वो लोग, ठीक है, कि सर उनके पास सिर्फ आधार कार्ड था, बाकी कोई वेरिफिकेशन आईडी नहीं थी, और आधार कार्ड इसमें चल नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो फॉर्म नहीं भर पाए। तो ये दिक्कत भी इशू आई। रजिस्ट्रेशन तो कर दिए, रजिस्ट्रेशन तो कर दिए, लेकिन फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाए। तो ये 3 अहम कारण थे, ठीक है, थोड़ा सा इतना फॉर्म आई होने के। अब एग्जाम कंपटीशन क्या इतने लोगों में होगा? नहीं, एग्जाम कंपटीशन कम लोगों में ही है, उतना कम भी नहीं, कम है, क्योंकि इसमें नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स भी ज्यादा ही है। ये आराम से मुझे पता चल रहा है कि जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट है बहुत ज्यादा है, जो फ्रेशर है वो भी ज्यादा है। फ्रेशर को थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप कर नहीं सकते, जो फ्रेशर है उनको मेहनत करनी होगी, वो कर रहे हैं बैचेस में, वो बैच में है मेरे, वो कर रहे हैं, जो अपने से कर रहे हो वो भी कर रहे हो। मेरे हिसाब से रियल कंपटीशन अगर मैं मान लूं तो 60-70-80 हजार में ही होगा, लगभग 50-60% के अप्रॉक्स लोगों में, ठीक है। हालांकि ये भी ज्यादा हो सकता है, मैं कुछ भी कह नहीं सकता, ठीक है, कम भी हो सकता है कि 1 लाख के अप्रॉक्स हो, जो रियल कंपटीशन हो वो 1 लाख के अप्रॉक्स हो, क्योंकि यार वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है और लोग फॉर्म भर रहे हैं, कुछ कर नहीं सकता। और ये हो सकता है कि 50-60 हजार में सीरियस एस्पिरेंट हो। अब सीरियस एस्पिरेंट ऐसे कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है ना, अब ये अंदाजा नहीं लगाया सकता, ठीक है। लेकिन रियल कंपटीशन जहां तक मेरा अंदाजा है कि ये इसी के अप्रॉक्स रहेगा। तो आप मान के चलो कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, जो कि वाकई सीरियस एस्पिरेंट हो, चाहे वो फ्रेशर हो और चाहे वो पुराना स्टूडेंट हो, करना पड़ेगा, ठीक है। अब खुद देख लो लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी हाई गई थी, सीनियर असिस्टेंट की बल्कि वैकेंसी भी ज्यादा थी, 165.50 यूआर की, जूनियर अकाउंटेंट की 143 और जूनियर असिस्टेंट की 148.75। तो आपको मिनिमम तो इतना स्कोर करना ही होगा इस बार। अब बल्कि सेफ स्कोर मैं आपको बताऊंगा, ओबीसी की भी लगभग इतनी ही थी 165, जूनियर अकाउंटेंट में 145.25 यूआर से ज्यादा गई थी, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट में भी यूआर से ज्यादा गई थी ओबीसी की 149.25, एससी एसटी 156.25 एंड 155, और इधर 142.50 133, और इधर एसटी की कोई पोस्ट नहीं थी, एससी की पोस्ट थी 130.25, ठीक है। ये आउट ऑफ 200 है, याद रखना। अच्छा ये तब था जब स्किल टेस्ट के मार्क्स इसमें ऐड नहीं होते थे, इस बार से होंगे। ये कट ऑफ तब थी जब स्किल टेस्ट के मार्क्स ऐड नहीं होते थे, और इसका स्किल टेस्ट बहुत अच्छे लेवल का था, बहुत बढ़िया लेवल का था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सेफ स्कोर कह सकते हो। देखो एक चीज समझ लो कि सब कुछ डिपेंड करता है एग्जाम पेपर पे, मैं पहले ही लिख दे रहा हूं कि एग्जाम में कट ऑफ बिल्कुल नहीं बता रहा हूं, ये कट ऑफ मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूं, पहले चिल्ला चिल्ला के बोल दे रहा हूं कि ये कट ऑफ नहीं है। लेकिन हाँ ये ऐसा स्कोर है कि आप आने के बाद ये नहीं बोलोगे सर मेरा इतना आ रहा है तो इतना में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या, वो फिर मैं मत बोलना कि सर मेरा 140 आ रहा है मेरा हो जाएगा क्या, मेरा 150 आ रहा है मेरा हो जाएगा क्या। मैं पहले बोल दे रहा हूं कि अगर आपको सेफ रखना है तो आपको इसके ऊपर जाना होगा आराम से।
बहुत अगर बहुत कम भी हुए, हालांकि पेपर पे डिपेंड करता है, फिर भी इतना रखना होगा, क्योंकि लास्ट तेरी कट ऑफ ही यही थी, फिर भी आपको इतना तो रखना ही होगा अगर बहुत गिरे तो। सबके लिए बता रहा हूं, सबके लिए, क्या किसी पोस्ट के लिए फाइनल सिलेक्शन लेना तो करना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि इस बार स्किल टेस्ट के मार्क्स भी ऐड होंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पूरा गेम है, सेफ स्कोर 170 प्लस रखो, टारगेट रखो, आराम से हो जाएगा। और ये तभी होगा जब आप 40 प्लस मार्क्स जीए में लेके आओगे। और इसलिए मैं बच्चों को, अपने बच्चों को जो बैचेस में है उनको इस पोर्शन पे ज्यादा फोकस करवा रहा हूं, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग सबका बहुत बढ़िया है, सब बस प्रैक्टिस करूंगा, शीट दे रहा हूं, प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। लेकिन जीए और इंग्लिश ही बर्बाद कर देगा, पूरे के पूरे मेहनत पर लुटिया डुबो देगा वो। और जीए में भी खासकर स्टैटिक पोर्शन, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और मैंने लगभग अभी टोटल मैं बता रहा हूं अप्रोक्स 153 प्लस पीडीएफ दे चुका हूं, और ये भी और दूंगा। आज या कल एक अपडेट होके नई स्टैटिक की शीट मिलेगी, ठीक है। तो चीजें आपको हमेशा अपडेटेड रहेंगी, और करंट अफेयर से जो भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में बाहर एक भी नहीं जाएगा, जितना भी करंट अफेयर आपको दिया जाएगा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मेरा टारगेट मैं अभी बता दे रहा हूं 40 प्लस का, 150 पीडीएफ दिए हैं यार, ऐसे थोड़ी मजाक थोड़ी है, ठीक है। किसी का उठा के फ्री पीडीएफ ऐसा नहीं बांट रहा हूं, टाइप करवा के मेहनत करवा के लग रहा है सब कुछ, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हो सकता, अगर किसी का कोई सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। अब इसमें कोई ऐसा मत बोलना कि आप इतना हाई बता रहे हैं, ऐसा नहीं बता रहा हूं मैं, पहले बता दे रहा हूं, बिना एग्जाम पेपर के कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, ये सेफ स्कोर बता रहा हूं। सेफ स्कोर कट ऑफ में जमीन आसमान का फर्क है। कट ऑफ पहले से डिसाइडेड हुआ भी कर देता है, 165 के पहले तुम्हारा हो जाएगा, नहीं, मैं 170 के पहले आ रहा हूँ, तुम आके ये नहीं बोलना कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा 170 के ऊपर, क्योंकि इसमें स्किल टेस्ट भी है बेटा, और स्किल टेस्ट बहुत मायने रखता है। तुमको सिर्फ इसके लिए फिर वो पूछना नहीं पड़ेगा, बाकी तुम खेलते रहो फिर कट ऑफ सेफ स्कोर जैसे दुनिया खेलती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सीरियस एक्सपेरिमेंट, मेरी बात समझो, बाकी जो दुनिया बोल रही है बोलने दो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, एंड एक बार फिर आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।